नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार दवे। स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम सेकंड ग्रेड के अंदर आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, लगभग 20 पेपर हुए हैं जीके के। तो उन जीके के पेपर में भौतिक स्वरूप से क्या पूछा गया है, आपका सिलेबस का पहला ही पॉइंट है भौतिक स्वरूप। तो सेकंड ग्रेड के अंदर भौतिक स्वरूप से क्या क्या पूछा गया है, जिसके अंदर आपको राजस्थान का भौतिक स्वरूप और भारत का भौतिक स्वरूप देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। और वापस ये कि ये सवाल भी रिपीट होते हैं, हूबहू सवाल रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना किसके बराबर है? तो देखिए, नॉर्वे व पोलैंड के बराबर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग नॉर्वे व पोलैंड के बराबर है। म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, ये म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। न तो तट रेखा है न अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना की न तो तट रेखा है न ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम का विस्तार राजस्थान का क्या है? तो 826 तो हैं उत्तर से दक्षिण और 869 हैं पूर्व से पश्चिम। गोडवाड़ प्रदेश लूणी जवाई और बेसिन, लूणी जवाई बेसिन को कहा जाता है। बांग्लादेश से सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? देखिए, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल, ये बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। ये सारे सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं। गुजरात का गठन 1960 में हुआ, हरियाणा का गठन 1966 में और झारखंड का गठन 2000 में। वही सिक्किम का गठन 1975 में हुआ। तो राज्यों के गठन के बारे में भी ये भौतिक स्वरूप से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41। ये तो फेवरेट है, आरपीएससी का हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को वागड़ बोलते हैं। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर को भौमट बोलते हैं। आबू पर्वत खंड को अर्बुद बोलते हैं। कोटा, बूंदी और बारा को हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है शिवालिक से लघु हिमालय को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का? तो 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश, 23.3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से मिलती है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 60 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ किस भौतिक उप इकाइयों का उप विभाजन है? तो देखिए, मध्य अरावली श्रेणी का जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो किस भौतिक उप इकाइयों का उप विभाजन है? तो मध्य अरावली श्रेणी का। किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं छूती? तो वो है बूंदी। बाबाई की पहाड़ी हैं जो 780 मीटर ऊंची हैं। तारागढ़ है 873, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, तारागढ़ 873, बाबाई 780, सायरा 920 और रोजा भाकर है 730। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 780 बाबाई, तारागढ़ 873, सायरा 920 और रोजा भाकर है 730। मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। थार में बालू का स्तूप के प्रकार कैसे हैं? तो पैराबोलिक भी पाया जाता है, तारा भी पाया जाता है और बरखान, ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं थार के बालू का स्तूप। भोराट पठार कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच हैं। गुजरात की सीमा स्पर्श करती हैं जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर को। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा 40 सेमी समवर्षा रेखा बनाती हैं। भारत के मरुस्थलीयकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो कहता है कि 67% राजस्थान में मरुस्थल से प्रभाव है। बीहड़ प्रभावित हैं कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। बालू का स्तूप मुक्त हैं फलोदी और पोखरण। बांका पट्टिका है नागौर में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
वहीं भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनईमुडी है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में। विंध्यन, कगार, चंबल व बनास के मध्य है। बीड़ भूमि अधिकतम चंबल है। मरुस्थलीय का कारण अतिचारण, वनोन्मूलन और जनसंख्या दबाव तीनों है। पाकिस्तान से सीमा 1070 किलोमीटर की लगती है। मध्य प्रदेश से सीमा झालावाड़ की लगती है। हालांकि लगती तो बहुत सारे की हैं, लेकिन झालावाड़ ही था। जम्मू व कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 में हुआ था। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किमी है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। भूस्खलन की घटना सामान्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होती है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। शेर जो पर्वत हैं वो सिरोही में हैं। जयगढ़ हैं जो जयपुर में है। रघुनाथगढ़ हैं जो सीकर में है। कुंभलगढ़ हैं जो राजसमंद में है। सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। राजस्थान की स्थिति 30 मत करना, 23 से 30-12 उत्तरी अक्षांश और 69 से 78-17 पूर्वी देशांतर। भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किमी कितना? राजस्थान का 3,42,239.74 वर्ग किमी। चुंबी घाटी किसके मध्य? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें ये पीछे वाले पॉइंट दशमलव का ही चेंजेस था 4 ऑप्शन में, तो ये पॉइंट दशमलव जरूर याद रखना आप। 3,42,239 तो हर किसी को याद रहता है। 0.74 वर्ग किमी। चुंबी घाटी किसके मध्य है? भारत और भूटान तिब्बत के मध्य। मेघालय का नाम सुझाया गया SP चटर्जी के द्वारा। SP चटर्जी ने मेघालय का नाम सुझाया। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है? तो अलवर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के ये 2 बार रिपीट हो गया, 10.41%। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉकों में से राजस्थान के 85 हैं। जरगा पर्वत उदयपुर में है। विंध्यन कगार का विस्तार राजस्थान के पूर्वी भाग में है। भारत के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो 281 किमी का। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत सिरोही जिले में गुरु शिखर। सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य। कर्क रेखा बांसवाड़ा, यहाँ पर करेक्शन कर देना, डूंगरपुर होगा। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किमी है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नंदा देवी हैं जो कुमायूं हिमालय में है। 56 का मैदान दक्षिणी भाग में है। अरावली किस काल में विकास हुआ? तो प्री कैम्बियन। झुंझुनू के संस्थापक मोहम्मद खान हैं। 33वां जिला 2008 में बना प्रतापगढ़ कौन से संभाग में है? उदयपुर में। गोगुंदा व कुंभलगढ़ ये भी रिपीट हो रहा है। भोराट का पठार। कर्क रेखा बांसवाड़ा व डूंगरपुर में ये भी रिपीट हो रहा है। तो बहुत सारे रिपीट होते हैं प्रश्न बार बार। और ये भौतिक स्वरूप आपके सिलेबस का सिर्फ 1 पॉइंट हुआ है। ऐसे आपके सिलेबस में टोटल लगभग मैंने गिने थे 150 से ऊपर हो रहे हैं। तो वो सब करेंगे अपन एक एक करके। बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक है, ये एक बड़ा टॉपिक था। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।